सो हाई ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू दी न्यू डे न्यू वीडियो। आज थर्सडे एनएफपी डे है, तो प्राइस एक्शन डिस्कस कर लेते हैं क्या है आज का। आज से ज़्यादा इम्पोर्टेंट डे मेरे ख्याल कल हो चुका है। क्योंकि केविन वॉश ने काफ़ी चीज़ें डी एक्स वाई के नेगेटिव में बोला है कि इन्फ्लेशन के नंबर्स है वो एक्सपेक्टेड से थोड़े कम जा चुके हैं। अगर मैं आपको दिखाऊँ, कल इसने आई गेस कल शाम को थी इसकी केविन वॉश की स्पीच। तो उसमें उसने बोला था कि जो भी नंबर्स है फॉर इन्फ्लेशन आर स्लोली कमिंग डाउन, कुछ ऐसे बोला था। मैं आपको दिखाता हूँ। रेड फोल्डर न्यूज़, मतलब रेड न्यूज़ की तरह नहीं आई थी वो, बट ऐसा था कि उसने काफ़ी पॉजिटिव बोला था। ये देखो यहाँ पे, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखो यहाँ का ही बोला था इस पे कि यहाँ पे वी हैव लुक्ड आर टू हाई, वी आर इन द प्राइस, ये सस्टेनेबल, लेबर मार्केट्स आर स्टेडी। तो मतलब इन्फ्लेशन पे कुछ कुछ इसने बोला है कि इन्फ्लेशन इज़ गेटिंग, मतलब धीरे धीरे कम हो रही है एंड नंबर्स थोड़े ठीक हो रहे हैं। तो उसी वजह से अगर आप कल देखो तो गोल्ड में काफ़ी बड़ी बाइंग आई थी, क्योंकि इसका कोई रीज़न नहीं था। मेरे हिसाब से आज जो एनएफपी है, एनएफपी इज़ जस्ट कैटलिस्ट जो आज वॉल्यूम लाएगा एंड वो करेगा एज इन, मतलब कल के डायरेक्शन को फ्यूल करने के लिए। तो कल मैंने यहाँ पे अपने इसमें बताया था, क्या नाम है, गोल्ड में, आई गेस ये मैंने यूएस सेशन से पहले 6 बजे के अराउंड डाल दिया था कि गोल्ड इज़ रेप्लिकेटिंग एग्जैक्टली वेनसडे का प्राइस एक्शन। वेनसडे में एक्चुअली क्या किया था गोल्ड ने, मैं आपको बताता हूँ। गोल्ड में ने वेनसडे में क्या किया था, ओपन यहाँ हुआ, अप साइड गया, डाउन साइड गया, भली इसमें रैली थी बड़ी बड़ी, बट ये ओपनिंग के आसपास क्लोज किया। तो कल भी ओपनिंग के पास इसने नीचे क्लोज किया, लेकिन पुल बैक लेके इसने ओपनिंग प्राइस से आज क्या किया, एक रैली दे दी। तो तभी मैंने एक चीज़ बताई थी आपको इसमें, कि मेरा थोड़ा अलग व्यू है, बट वी माइट सी थिंग्स डिफरेंटली टुडे। क्योंकि केविन वॉश की स्पीच है एंड केविन वॉश जो बोलेगा वो मैटर करेगा मार्केट के लिए, स्लो पॉइजन की तरह कि उसको क्या, मतलब उसकी फेड क्या देख रही है, मतलब जो भी नंबर्स अभी फ्लोट हो रहे हैं फेड के अराउंड। तो उसकी वजह से रैली आई थी, मैंने ये मिस कर दी। रीज़न मेरा मिस का ये पूरी रैली का एक ही था, क्योंकि यहाँ पे यूएस सेशन ओपन नहीं हुआ था, 6:40 हुए थे। मैं क्या वेट करता हूँ एंड देन उसी कैंडल में ये फिर फटता गया अपसाइड। ये मैंने पूरी 1000 पिप की रैली मिस कर दी। मैं पूरा कैप्चर करता। रीज़न ये था क्योंकि एक तो मेरा अकाउंट आपको पता है -5% में, मैं आपको दिखाऊंगा आगे चल के अकाउंट, मतलब ऑलमोस्ट $50 का बफर था मेरे पास, तो मैं यहाँ पे रिस्क नहीं कर सकता था ज़्यादा। तो मेरे को हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप पकड़ना था। हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप था, लेकिन टाइमिंग का थोड़ा इशू हो गया, तो मैंने 1000 पिप यहाँ मिस किया। अगर यहाँ आप देखो, मैंने ट्यूसडे में ये 400 पिप मिस किया, तो ऑलमोस्ट 1400 पिप तो मैं ऑलरेडी मिस कर चुका हूँ। एंड फिर मैंने इसमें बताया था कि BTC की रैली इज़ अबाउट टू स्टार्ट, वॉच आउट, क्योंकि गोल्ड को कैचअप करेगा बिटकॉइन। एंड वही हुआ। मैंने यहाँ पे एंट्री बनाई थी कल। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, 15 मिनट, 5 मिनट की, 5 मिनट की यूएस सेशन की। मैं एग्जैक्ट ऐसा ही गोल्ड में भी चाह रहा था कि ऐसे ही कैंडल बने ना, हैमर कैंडल डाउन साइड के, 7 बजे पूरी हैमर कैंडल बनी। मैंने इसी के लो के कैंडल के साथ एक स्टॉप लॉस करके ये मैंने पूरा टारगेट तो नहीं, आई गेस मैंने 1000 पॉइंट पकड़े हैं, क्योंकि मेरा यहाँ फिर ट्रेलिंग में निकल गया इस साइडवेज रेंज में। मैं इसकी भी एंट्री दिखाऊंगा आपको। बट इवेंचुअली मेरा ड्रॉन लिक्विडिटी मैंने कल वीडियो में भी बताया था कि अप साइड का ही है। तो यही है कि मतलब बिटकॉइन के तो सारे टारगेट्स हुए, मतलब अगर ये वीक में, अगर मैं ये वाला ट्रेड में काउंट नहीं कर रहा हूँ, बट जो मैंने लिए हैं, मतलब 1200, 2200, मतलब 4000 प्लस प्लस पॉइंट्स पे मैं बिटकॉइन में हूँ ये वीक पे। तो अभी मैंने गोल्ड में लॉन्ग क्यों लिया है मैं बताता हूँ यहाँ पे। बाय द वे, मैं मॉर्निंग में भी उठा था, रीज़न ये था क्योंकि अगर आप कोई भी प्रीवियस 2 मंथ्स की एनएफपी देख लो, एनएफपी से पहले प्राइस ने कंसोलिडेट किया है एंड तब सिर्फ एक एनएफपी में मूव दिया है। बट अगर आप देखो, केविन वॉर्स की मेजर न्यूज़ थी जो मार्केट को सेंटीमेंट, मतलब उसमें, मतलब एक टाइप से, मतलब आगे के जो मंथ्स का प्राइस एक्शन होगा वो डिटरमाइन करेगी। क्योंकि एनएफपी तो वन टाइम मूव आएगा, लेकिन जो केविन वॉश बोलेगा कि इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल है, लेबर मार्केट अच्छा कर रही है, वो मार्केट के लिए ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव करेगा। तो उसी के लिए वो कल बहुत बड़ी रैली आई एंड आई थिंक सो, मेरे हिसाब से ये आपको पता है डेली का एक फेयर वैल्यू गैप है। बट प्राइस को अगर आप एक नॉर्मल सा सोचना, तो मार्केट इतनी बड़ी रैली क्यों करेगा एनएफपी से पहले? अगर उसको डंप करना है, मार्केट इतना बड़ा एनएफपी से पहले रैली क्यों करेगा?
क्या एनएफपी के टाइम प्राइस यहाँ नहीं कंसोलिडेट कर सकता था? अगर अपना मीन ओपनिंग प्राइस है थोड़ा ऊपर जाके यहाँ कहीं एक रेजिस्टेंस बनाता एंड स्वीप करके गिर जाता, बट आई थिंक सो मार्केट का सेंटिमेंट इज़ डिफरेंट। एनएफपी के नंबर्स आज नेगेटिव आने वाले हैं यूएसडी के लिए, फॉर सम रीज़न मेरे को लग रहा है। अभी मेरी यहाँ एंट्री चल रही है। हाँ, मॉर्निंग में मैं उठा था यहाँ पे, बट मैं सिर्फ 10 मिनट देखा मैंने मार्केट को यहाँ पे, कि मेरे को लगा कि देखो 330 से प्राइस साइडवेज है। मैंने सिर्फ ये कैंडल देखी, उसके बाद मैं क्या ये अभी कुछ नहीं बन रहा है यहाँ पे, तो मैं सो गया। बाद में देखा 15 मिनट के करंट डे ओपनिंग गैप के 50% क्लोजिंग नहीं दी उसने नीचे, एंड काफ़ी अच्छा फट गया। मतलब अगर मैं होता तो मैं ऐसा कुछ मेरी एंट्री चल रही होती अभी। मैं उठा था मॉर्निंग में ऐसा कुछ, बट चलो कोई नहीं। एंड उसी के मैंने कॉन्टिन्यूशन में एक ट्रेड बनाया है। अगर आप देखो सारे लोज स्वीप हो रहे हैं, इंटरनल लोज, तो ये आपको दिख रहा है कि जो भी शॉर्ट करना चाहता है वो आई थिंक सो, मेरे को लग रहा है कि एनएफपी में एक बिग बिग बाइंग मूव आ सकता है। एंड बाइंग मूव मोस्ट लाइकली मेरे को लगता है यहाँ तक 4221, दिस इज़ द लिक्विडिटी जो हम आज के लिए टारगेट करेंगे, 1600 पिप। तो ये मूव लग रहा है मेरे को ब्रेक इवन निकाल के जाता है, कोई बिल्कुल कोई सीन नहीं। बट अगर यहाँ कहीं हवर करता है या एनएफपी से पहले, मेरे लिए अच्छा है, क्योंकि अगर एनएफपी में बड़ी कैंडल भी बनती है तो मेरा ब्रेक इवन ही हिट होगा। देन फिर देखेंगे अगर सेलिंग करनी होगी, बट मेरे हिसाब से प्राइस शुड कंटिन्यू टू द अपसाइड। एंड उसका एक अलग रीज़न भी है, क्रॉस क्रॉस एसेट। बिटकॉइन ने नीचे की लिक्विडिटी आउट कर दिया एनएफपी से पहले। क्या मतलब है इसका? मैंने आपको बोला था कि एनएफपी में मैं क्या चाहता हूँ, एनएफपी में प्राइस यहाँ कहीं स्वीप करे, बट प्राइस ने नीचे स्वीप मार दिया। तो इट मीन्स के बिटकॉइन इज शोइंग स्ट्रेंथ, एंड एनएफपी में बिटकॉइन विल शो पॉजिटिव मूव। एंड गोल्ड को भी अब मेरे हिसाब से पॉजिटिव मूव दिखाना चाहिए। बाकी देखते हैं, एनएफपी से पहले मैं रिकॉर्ड करूँगा कि प्राइस रेस्ट कहाँ कर रहा है। व्हाट इफ़ के प्राइस यहाँ आ जाता है एनएफपी से पहले, ऐसा भी हो सकता है। तो मैं अब लास्ट क्लिप पर टैप अटैच करूँगा 5:30 के राउंड रिकॉर्ड करके, कि उस टाइम प्राइस कहाँ पे हवर कर रहा है। बिटकॉइन में मैंने अभी यहाँ पे एक लॉन्ग ट्रेड लिया था। रीज़न मैं बताता हूँ, यहाँ पे एक 1 आवर का फेयर वैल्यू गैप था यहाँ पे, प्लस इसकी वीक भी नहीं थी। तो ओपन करते साथ नेक्स्ट 1 आवर कैंडल में मैंने यहाँ पे अगर आपको देखो 15 मिनट की एक बहुत प्यारी हैमर कैंडल बनी थी, बहुत छोटे स्टॉप लॉस के साथ, ऑलमोस्ट 200 पॉइंट के। मेरे यहाँ पे आके असल गया है। अब मैं थोड़ा वेट करता हूँ, 50% के नीचे आता है, मोस्ट लाइकली ये लो को स्वीप करता है, ऐसा कुछ कैंडल बनाता है, तो मैं लॉन्ग करूँगा बिटकॉइन में। तो ये प्लान है बिटकॉइन का। गोल्ड का भी मैंने आपको ये प्लान बता दिया। गोल्ड स्लोली, अगर स्लोली स्लोली करके अपसाइड जाएगा ना, समझ जाना कि स्मार्ट मनी एक्यूमुलेट कर रही है यहाँ पे। एंड एनएफ विल बी दी कैटलिस्ट जो मार्केट को अपसाइड पैराबोलिक मूव के लिए पुश करेगा। तो ठीक है, यही है। बाकी मैं आपको अपडेट करता हूँ इवनिंग में। गोल्ड बिटकॉइन में यहाँ कहीं से लॉन्ग करना चाहूँगा, 60,000 का एक राउंड नंबर अच्छा है। एंड बिटकॉइन अगर बुल केस में अगर गोल्ड भी फटता है, तो बिटकॉइन इजीली हमारे को 3000 प्लस प्लस पॉइंट कैप्चर करवा देगा। मतलब बिटकॉइन यहाँ से रफली नहीं तो इस रेंज में चल जाएगा, कहीं 64 इश की रेंज में, एंड देन साइडवेज हो जाएगा, क्योंकि कल फेड की छुट्टी है, इंडिपेंडेंस डे की। तो ठीक है, अगर ब्रेक इवन जाता है तो मैं तो भी अपडेट करूँगा, एंड अगर यहाँ पे कुछ सेटअप बनता है तो भी मैं अपडेट करूँगा। तो मिलते हैं इवनिंग में, देखते हैं प्राइस रेस्ट खा कर रहा है एनएफपी से पहले। सारे लॉजिक्स फेल भी हो सकता है अगर प्राइस नीचे जाता है पहले, तो विल सी। बाकी ब्रेक इवन कर दिए मैंने ऑलमोस्ट। मेरे को यहाँ पे 200 पिप मिले, मैंने 250 पिप मिले, मैंने इसको नहीं कर रखा है, बिकॉज आई एम एमिंग फॉर द बिग टारगेट टुडे। तो ठीक है, मिलते हैं इवनिंग में एनएफपी से पहले जस्ट। सो इट्स टाइम, इट्स एनएफपी टाइम। 20 मिनट में एनएफपी है। तो एक्सपेक्टेशन इज़ फॉर द बायज़, क्योंकि अगर आप देखो ना, स्मार्टली सारे लो स्वीप हुए, मैंने अपने मॉर्निंग वाले क्लिप में बताया था। एंड यहाँ भी अगर आप देखो ये वाले लो सारे स्वीप हुए थे। मैं मॉर्निंग पोजीशन मेरी यहाँ पे एंटर्ड है ब्रेक इवन, एंड ये स्वीप में मैंने एक और सेकेंडरी पोजीशन बनाई है। अगर प्राइस सम हो एनएफपी के पास यहाँ कहीं आ जाता, तो आई हैव टू क्लोज दी क्या नाम है ये, गोल्ड ट्रेड। बट अगर प्राइस यहाँ तक जाता है तो देन मैं आई विल होल्ड ब्रेक इवन दोनों पोजीशन में। एंड अगर कुछ नेगेटिव न्यूज़ आती तो देन मैं ब्रेक इवन निकल के देन हम यहाँ कहीं सेलिंग के लिए बैठेंगे यूएस सेशन में। एंड बिटकॉइन में मैंने आपको बताया था लेवल, बिटकॉइन में ये वाला लेवल वीडियो में ये अच्छे से वर्क किया है, एंड आई हैव ऑलमोस्ट कैप्चर्ड इसमें 1200 पॉइंट, 1000 प्लस। ये भी ब्रेक इवन के साथ होल्ड है। प्लस एक चीज़ मेरे को आपको दिखानी है कि गोल्ड में कोई भी वीकली कैंडल एक भी ग्रीन नहीं बनी है। तो आई थिंक सो टुडे विल बी दी डे। मतलब अगर हम देखें पूरे प्रीवियस मंथ कोई भी ग्रीन कैंडल नहीं बने, तो आई थिंक सो आज गोल्ड माइट डू समथिंग लाइक दिस, एक ग्रीन कैंडल बना सकता है।
तो ठीक है, मैंने आपको बता दिया। बाकी मैं कम्युनिटी पोस्ट में अपडेट करूँगा जो भी होगा मेरा ट्रेड का, ये मतलब क्या टीपी है, क्या वो है। बाकी मैंने आपको एंट्री दिखा देता हूँ, मैंने कहीं कहाँ पे थी, हाँ ये रही। या मेरी पोजीशंस देख सकते हो, दो पोजीशन मेरी गोल्ड में रनिंग है एंड बिटकॉइन की भी है। तो ठीक है, एन एफ पी में मेरा बाइस फॉर दी बुलिश। तो अकॉर्डिंगली मैं होल्ड करूँगा। एंड माई टारगेट बताओ क्या है, थोड़ा ओवर एग्जेजुरेट हो जाएगा बट मैं दिखाता हूँ मेरा टारगेट क्या है। माई टारगेट इज़ दिस, दीज ये फेलियर हाइज दिख रहे हैं आपको, 4221। एंड आई थिंक सो आज ये मोस्ट लाइकली 1000 पिप तो मार ही देगा। एंड देन थोड़ा स्ट्रगल करके वी शुड बी गोइंग टू दी अपसाइड। तो ठीक है, जो भी होता है मैं एन में ट्रेड लॉजी मतलब ट्रेड का अपडेट, चाहे मैं इसको भी ब्रेक इवन कट कर देता हूँ एन से पहले, तो मैं अपडेट करता हूँ इसका। तो ठीक है, मिलते हैं अब कल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।